हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है और मैं ये फील करता हूं कि ये बहुत सारे जॉब कैंडिडेट्स को ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा और इस चीज के साथ हम आगे कैसे डील करेंगे वही मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए हैं और जो लोग करियर रिलेटेड कोई भी उनके मन में अगर कोई डाउट्स है, कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्वेश्चंस है आपके, मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं इसको लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के सामने आऊंगा। और दूसरा कंसर्न ये है कि आप जो भी करियर रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड या सब्जेक्टिव टॉपिक्स है उसे अगर मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टॉपिक के बारे में, जो कि है कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, टेक्निकल इंटरव्यू दिया। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका HR के साथ सैलरी नेगोशिएशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिला। तो फिर इसके लिए हमें किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उस कंपनी के ऑफर लेटर का इंतजार करें या फिर किसी दूसरे कंपनी में ट्राई करें? तो दोस्तों, इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं। फ्रेशर्स तो है ही, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है कि इतने दिन हो गए, सब कुछ अच्छा रहा, फिर भी क्यों मुझे ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका टेक्निकल राउंड हो गया है। टेक्निकल राउंड के बाद जब आप HR के साथ सैलरी नेगोशिएशन में जाते हैं तो वो सैलरी नेगोशिएशन कैसा रहा? आप कभी भी HR के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, स्पेसिफिकली जब आपका सैलरी नेगोशिएशन चल रहा है। क्योंकि जब भी आप HR के साथ सैलरी नेगोशिएशन के डिस्कशन में जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक तरह का स्टैंडर्ड पैकेज ऑफर दिया जाता है, लेकिन आप वो पैकेज से अग्री नहीं करते हैं। आप HR को बताते हैं कि मैं इस पैकेज पे ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से एक हीटेड सिचुएशन तैयार हो जाती है और उसके बाद आपके पास कोई फॉलो अप कॉल या आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं आता। दूसरा सिचुएशन है कि आपका HR के साथ सैलरी नेगोशिएशन भी अच्छा हुआ और आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी की तरफ से मांगे गए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना है। तो उसके बाद भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेज भी दिए, उसके बाद भी आपको ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों, पहले सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहले सिचुएशन में जब आप किसी HR के साथ सैलरी नेगोशिएट करते हैं और उसके बाद अगर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो सैलरी पैकेज नहीं मिल रही है, तो HR के साथ आपका अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसके बाद आप 99% मान लीजिए कि आपको वो कंपनी या उस कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती है तो सिर्फ स्पेसिफिकली वही कैंडिडेट नहीं होते, बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 5 या 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है और उसी बेसिस पे जिस कैंडिडेट्स को स्टैंडर्ड पैकेज दिया जाए उनका एक्सपेक्टेशन एक लेवल पे कंपनी के एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करे तो कंपनी उसको सबसे पहले प्रेफर करती है। तो अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में जाते हैं या अगर आपको लगता है कि नहीं वो पैकेज आपको नहीं मिल रही है, आपने फर्स्ट टाइम HR को कहा कि मैं इस तरह के पैकेज में ये कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता और आपने फोन डिस्कनेक्ट कर लिया, तो इसमें 99% चांसेस यही रहता है दोस्तों कि आपको कंपनी की तरफ से या HR की तरफ से कॉल बैक नहीं आएगा। अब दूसरी बात कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया, आपने सारे पे स्लिप, आपके करंट कंपनी के ऑफर लेटर, आपके 3 मंथ्स के पे स्लिप आपने नई कंपनी को सबमिट कर दिया, उसके बाद भी आपको ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा? तो दोस्तों, यहाँ पे दो सिचुएशन होंगे। सबसे पहला सिचुएशन की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान मान लीजिए कि आपने
उस कंपनी को फॉल्स सर्टिफिकेट्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज उस कंपनी को पता चला, तो आपको ऑफर लेटर नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिवोक कर दिया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन फिर भी आपको ऑफर लेटर अभी तक नहीं भेजा गया, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पे 99% चांसेस है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो गया है, उसके बाद भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा, आपको सिर्फ कुछ दिन वेट करना है। लेट क्यों होता है? यहां पे कंपनियों के कुछ प्रोसेस होते हैं। बेसिकली दोस्तों, मैंने भी अपने डिस्कशन के दौरान जब एचआर के साथ सैलरी नेगोशिएशन हुआ था, तो एचआर के तरफ से ही मुझे जानने को यह मिला कि जो सैलरी नेगोशिएशन होता है, जो ऑफर लेटर जेनरेशन का प्रोसेस होता है, वो कई लेवल्स में जाते हैं। कि आपको मान लीजिए, आपको अगर 8 लाख या 9 लाख का पैकेज दिया जाए, तो उस 9 लाख के पैकेज के लिए भी आपको 3 या 4 लेवल के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो इस अप्रूवल को फाइनेंस की टीम से दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट के टीम से दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ वेट कीजिए, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है। 1 मंथ मैक्सिमम लगता है ऑफर लेटर जनरेट होकर आपके पास आने में। और अगर सपोज कि आपको ऑफर लेटर 1 मंथ में नहीं दिया गया, सबसे पहला प्रैक्टिस तो आप ये फॉलो कीजिए कि 15 दिन 2 वीक्स के बाद आप एचआर के साथ फॉलो अप कीजिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन आप रखिए मेल में उन्हें बताइए कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अगर आपको स्टेटस मिलता है तो। लेकिन ज्यादातर केसेस में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का स्टेटस कैंडिडेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर ग्लिच है या कोई एरर है, उसी बेसिस पे बैकग्राउंड की टीम आपके साथ कम्युनिकेट करती है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो कम्युनिकेट नहीं करती है, वो डायरेक्ट एचआर को या कंपनी को अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती है। तो दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बैकग्राउंड के बाद लगभग आप 15 दिन का वेट कीजिए आपके इंटरव्यू के बाद। अगर आपको 15 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है तब तो सही है, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले मेल कीजिए। मेल में आप अपना बताइए कि आपका इंटरव्यू का या कैंडिडेचर का स्टेटस क्या है। दूसरा पॉइंट ये बताइए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी को भेज दिए हैं लेकिन अभी भी ऑफर लेटर का कोई स्टेटस आपको नहीं बताया गया है। और इंतजार कीजिए 2 दिन का, क्योंकि 2 वर्किंग डेज में एचआर आपको कम्युनिकेट जरूर करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर 2 दिन बाद आप एचआर को डायरेक्ट कॉल ही कीजिए, कॉल करके पूछिए। कॉल में अगर वो बताते हैं कि यस वी आर प्रोसेसिंग योर ऑफर लेटर, तो आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, इस कंपनी का ऑफर लेटर अभी नहीं आ रहा है, कब आए ना आए पता नहीं, तो दूसरे कंपनी में अगर इंटरव्यू दिया जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक इस कंपनी का ऑफर लेटर आपको नहीं मिलता, आप दूसरे कंपनी में भी ट्राई कीजिए। अगर दूसरे कंपनी में अच्छा पैकेज मिलता है तो आपके लिए भी आसान होगा कि कौन से पैकेज में आप किस तरह के फैसिलिटीज को चूज करें। तो इसीलिए ये हमेशा ही बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दीजिए और जहां पे बेस्ट पैकेज मिलता है, जहां पे आप देखते हैं कि ओवरऑल आपका ग्रोथ, ओवरऑल आपके करियर ग्रोथ के लिए कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, इन सब चीजों को परखने के बाद ही आप किसी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। तो यही था आज के लिए। आशा करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो डाउट्स या क्वेरीज थे वो क्लियर रहे होंगे। फिर भी आपका अगर ऑफर लेटर से या इंटरव्यू स्टेटस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।